30 मिलियन लोग आज के टाइम पे इंडिया में एनिमे देखते हैं। ये नंबर सिर्फ एक एस्टिमेटेड नंबर है, लेकिन अगर मैं ऑफिशियली बात करूं तो ओवर 15 मिलियन पीपल आज के टाइम पे इंडिया में ऑफिशियली एनिमे को कंज्यूम करते हैं। और उसके साथ साथ अगर हम अनऑफिशियल व्यूअर्स को भी पकड़ लें तो ये नंबर 180 मिलियन तक चला जाता है। लेकिन फिर भी इंडिया में आज के टाइम पे एनिमे के नाम पे जुजुत्सु काइसेन और डीमन स्लेयर को देखा जाता है। क्रंचीरोल जब इंडिया में लॉन्च हुआ था तब उन लोगों ने भी कहा था कि इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट एनिमे मार्केट फॉर क्रंचीरोल। इंडिया का एनिमे कल्चर बहुत ही फास्ट ग्रो कर रहा है और उसके साथ साथ ये ग्रोथ बहुत ही रिसेंटली हुआ है। और अगर मैं बात करूं एग्जैक्ट ईयर के बारे में तो 2021 के बाद से ये ग्रोथ सबसे ज्यादा दिखा गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 2021 से पहले हमारे यहाँ एनिमे नहीं चलता था। इंडिया में बहुत पहले अच्छे शोज आते थे लाइक वन पीस, नारुतो, ड्रैगन बॉल और भी बहुत सारे। और एक तो पर्टिकुलर चैनल था एनीमैक्स नाम से, जहाँ पे भर भर के एनिमे शोज आता था उस टाइम पे। ऐसा नहीं है कि इंडिया में हिंदी डब कुछ दिन पहले से स्टार्ट हुआ है, इंडिया में हिंदी डब बहुत सालों से स्टार्ट हो चुका था। लाइक हंगामा ने बहुत सारे शोज लाए थे उस टाइम पे, लाइक 2005 के टाइम पे और उसके अगले जनरेशंस के टाइम पे। और उसके साथ साथ सीएन ने भी बहुत ही अच्छे शोज हमारे लिए लाए, स्पेशली वन पीस, नारुतो और भी बहुत सारे। लेकिन अगर मैं अभी के टाइम पे बात करूं तो इंडिया में अभी के टाइम पे 3 ग्रुप्स ऐसे बन गए हैं जो कि एनिमे देखते हैं। एक जो कि बहुत पहले से देखते आ रहे हैं जब इंडिया में एनिमे पॉपुलर हुआ नहीं था। सेकेंड वो लोग जो कि लॉकडाउन में स्टार्ट किए हैं एनिमे को देखना। और उसके बाद थर्ड ग्रुप में आता है वो लोग जो कि इन दोनों ग्रुप के बारे में सुनते हैं और सुनने के बाद कूल बनने के लिए, सिर्फ और सिर्फ कूल बनने के लिए एनिमे के टी शर्ट्स, एनिमे के मर्चेंडाइज और तो और एनिमे के नाम पे रील्स छाप रहे हैं। आज के टाइम पे ज्यादातर एनिमे फैंस ग्रुप नंबर 2 और ग्रुप नंबर 3 से ज्यादा बिलोंग करते हैं। इन लोगों को कुछ भी नहीं पता होता है कि एनिमे में क्या चलता है, एनिमे एक्चुअली क्या चीज है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के कमी होने के कारण एनिमे को कंज्यूम करते हैं और तो और सिर्फ व्यूज, कुछ चंदे व्यूज कमाने के लिए ये लोग एनिमे के ऊपर कंटेंट बनाते हैं विदाउट एनी नॉलेज। इस बात से भी मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि वो लोग कंटेंट क्यों बना रहे हैं। बनाना चाहिए, इंडिया में और भी ज्यादा एनिमे को पॉपुलर बनाना चाहिए और उस कारण से कंटेंट बनाना चाहिए। लेकिन ये जो ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के लोग हैं ये सिर्फ उन्हीं एनिमे के ऊपर कंटेंट बनाते हैं जो कि हाल ही में चलता है, या फिर कहे तो ट्रेंडिंग में चलता है, या फिर कहे तो वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, जस्ट लाइक डीमन स्लेयर एंड जुजुत्सु काइसेन। इंडिया में हर एक चीज का एक अलग अलग कम्युनिटी होता है और हर एक कम्युनिटी में कुछ अच्छे लोग होते हैं और कुछ बुरे लोग। लेकिन इंडिया में जो एनिमे कम्युनिटी अभी बन रहा है वो इतना ज्यादा टॉक्सिक बनते जा रहा है कि मुझे नहीं पता कि आगे जाके ये कम्युनिटी कहाँ पे स्टैंड करेगा। और ये जो टॉक्सिक फैन बेस बन चुका है इंडिया में एनिमे के ऊपर, उन लोगों के कारण से आज के टाइम पे जो एक्चुअल कंटेंट क्रिएटर्स थे पहले के, जो कि एक्चुअली अच्छे कंटेंट बनाते थे और एक कॉन्सेप्चुअल और ठीक ठाक वे में समझाते थे कि इस एनिमे को देखने से क्या होता है, क्या इस एनिमे ने बनाया है और तो और ये एनिमे क्या हमें सिखा रहा है, ये सब कुछ एक डिटेल वे में जो लोग बनाते हैं या फिर कहे तो कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ यूनिक चीज़ बनाते हैं, उन लोगों का चैनल आज के टाइम पे लगभग डेड हो चुका है। एंड उन लोगों को आज के टाइम पे भीख मांगना पड़ता है कुछ व्यूज के लिए। मुझे प्रॉब्लम सिर्फ इस बात से है जो लोग एक्चुअली अभी के टाइम पे बहुत ही ज्यादा सब्सक्राइबर्स होल्ड कर रहे हैं या फिर उन लोग जो कि इंस्टाग्राम पे बहुत ही ज्यादा फॉलोअर्स गेन कर चुके हैं, क्या वो लोग थोड़ा सा भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते कि वो लोग थोड़ा अच्छे कंटेंट बनाए और एक मास ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करे कुछ अच्छी चीजों को देखने के लिए, इंस्टेड ऑफ सिर्फ और सिर्फ जेजे के। अभी मुझे बहुत सारे लोग बताएंगे कि जुजुत्सु काइसेन और डीमन स्लेयर को छोड़ के आज के दुनिया में और ज्यादा अच्छा क्या चीजें हैं। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हर साल टोटल 230 से 300 तक एनिमे रिलीज होता है ऑल ओवर दी वर्ल्ड में। और अगर तुम बोले हो कि 230 में से एक भी एनिमे अच्छा नहीं है और एक भी एनिमे जुजुत्सु काइसेन या फिर डीमन स्लेयर से अच्छा नहीं है, तो मैं तुम लोग को सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि तुम लोग प्लीज़ एनिमे देखना अभी के लिए प्लीज़ बंद कर दो, क्योंकि एनिमे तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं है। तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता कि ऐसे बहुत सारे अंडररेटेड शोज हैं जो कि कुछ सीजनल या फिर कहे तो ट्रेंडिंग शोज की वजह से वो शोज उतना ज्यादा उभर के नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल मैं विनर सागा की बात करूंगा जो कि एक एक्चुअल मास्टरपीस है, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था और भी बहुत सारे अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स ने इसके ऊपर वीडियो बनाया था।
लेकिन आज के टाइम पे शायद से 100 में से सिर्फ 10 लोगों को पता होगा कि विनलैंड सागा क्या है, और तो 100 में से ठीक से 5 लोगों ने उसको देखा होगा। और शायद से इसी कारण से आज के टाइम पे विनलैंड सागा को एक भी अवार्ड नहीं मिला पूरे के पूरे क्रंचीरोल अवार्ड्स में। मैं तुम लोगों को ये चार्ट दिखाना चाहूँ जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि आज तक कितने सारे एनिमे मूवीज इंडिया में रिलीज हुए हैं, और वो भी थिएटर्स में रिलीज हुए हैं। मैं जानता हूँ कि अभी बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये मूवीज तो सिर्फ और सिर्फ बड़े शहर में आते हैं, ये मूवीज को देखने के लिए हमें बहुत दूर जाना पड़ता है, बहुत सारे जगह पे यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता ये मूवीज, और तो और हमें इसके बारे में पता भी नहीं था। ये जो आपको पता नहीं था इसका मेन कारण है हम क्रिएटर्स, क्योंकि इन क्रिएटर्स का काम होता है कि एक कम्युनिटी को बड़ा बनाना। और जब एक क्रिएटर ठीक से अपने कंटेंट को, या फिर कहे तो एक कम्युनिटी के जो चीज़ें आते हैं उस कम्युनिटी की चीज़ को ज़्यादातर नहीं फैलाते, तो उसका ग्रो होना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। एंड रिसेंटली मैंने एक चीज़ भी नोटिस किया कि एनिमे टीम टॉक्स जो है उसका एक वीडियो आया था, रिसेंट वीडियो, जो कि उसने एक गाना बनाया था, और एक गाने को बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है, और तो और उनके जो कंटेंट होते हैं वो बहुत ही यूनिक होते हैं, और तो और बहुत ही ज़्यादा अच्छे भी। लेकिन फिर भी उनको उतना ज़्यादा हाइप नहीं मिलता जितना कि उन क्रिएटर्स को मिलता है जो कि सिर्फ और सिर्फ जुजुत्सु काइसेन के ऊपर बात करते हैं। और तो रिसेंटली इंडियन सेनपाई ने भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था जहाँ पे वो क्या कहते हैं आप खुद सुन लीजिए। जब एनीमे को लोग उसको भूल जाएंगे क्रिएटिविटी, वैरायटी लार्ज के लिए, स्टोरी टेलिंग के लिए, क्रिएटिवनेस के लिए, ये सब के लिए एनीमे को याद नहीं रखने वाले लोग। अब मैं किसी यूनिक चीज के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, मैं क्या कोई भी ले लो इस दुनिया में, तो उसके ऊपर व्यूज नहीं आते। जैसे कि मैं अभी मांगास रिकमेंडेशन रिव्यूज देता हूँ, व्यूज ना के बराबर आते हैं। एंड हाँ गाइस, इट रियली हर्ट्स जब आप एक कंटेंट को बहुत ही अच्छी तरीके से फॉर्म करते हो, अलग टाइप की यूनिक कंटेंट्स बनाते हो ताकि लोग उनको देखें, लोगों को पता चले कि ऐसे भी एनीमे आते हैं, ऐसे भी चीज़ें बन रहे हैं, फिर भी वो लोग जब उसको नहीं देखते तब सच में दुख होता है। मेरा प्रॉब्लम ये नहीं है कि मुझे व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे और दूसरे लोगों को व्यूज़ क्यों आ रहे हैं। मेरा प्रॉब्लम इसलिए है कि एक्चुअली जिन लोगों के पास मास ऑडियंस पड़ा हुआ है, जो लोग बड़े के बड़े ऑडियंस को लेके बैठे हैं, वो लोग कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं ताकि ये कम्युनिटी अच्छा बन सके। वो लोग सिर्फ एक ही टाइप के कंटेंट बनाते जा रहे हैं जिसको देखने के बाद मुझे गुस्सा आ रहा है, क्योंकि मेरे पास कुछ अभी के टाइम पे ऐसे आइडियाज़ है जो कि मैं अगर इम्प्लीमेंट कर भी दूँ तो उसको देखने के लिए कोई नहीं होगा। बट अगर वो क्रिएटर उन कंटेंट के ऊपर अगर बात करे, कुछ यूनिक चीज़ें बनाए, तो शायद से आज के टाइम पे एनिमे कम्युनिटी को कुछ अच्छा चीज़ें मिल सकता है, और वो लोग नहीं कर रहे हैं। इवन वो लोग एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं कि वो लोग कुछ गलत काम कर रहे हैं। अगर मैं ब्यूक के ऊपर बात करूं तो वो एक ऐसा बंदा था जो कि अच्छा कंटेंट बना सकता है, उसके पास कैपेबिलिटी है, लेकिन आज के टाइम पे वो सिर्फ और सिर्फ जुजुत्सु काइसेन के ऊपर ही बात करता है और कुछ भी नहीं। इवन एनिमे कम्युनिटी ये माना जाता है कि मांगा जो होते हैं वो खुद ब खुद एक स्पॉइलर होता है अगर कोई भी सिर्फ और सिर्फ एनिमे को कंज्यूम कर रहा है और उसका मांगा का नहीं। हम अगर कोई भी मांगा का चैप्टर एक्सप्लेन करते थे या फिर कुछ भी मांगा से रिलेटेड बात करते थे तो अपने वीडियो में पहले ही एक स्पॉइलर अलर्ट दे देते थे ताकि उन व्यूअर्स को कोई भी प्रॉब्लम ना हो जब वो एनिमे देखेंगे। लेकिन अभी के टाइम पे क्या कर रहा है कि बहुत सारे लोग मांगा तो एक्सप्लेन करते हैं, वो टोटली फाइन है कि बहुत सारे लोग मांगा को पढ़ना चाहते हैं बट उनको पढ़ना नहीं आता, इसीलिए वो एक्सप्लेनेशन सुन लेते हैं, बट इट्स टोटली ओके। बट अगर तुम मांगा के जो चैप्टर्स है उसके ऊपर मांगा के स्पॉयलर्स भी डाल दे रहे हो तो उसका कोई भी मतलब नहीं बनता। जब वो एक्चुअली मांगा बन के आएगा तो तब उसको कोई भी नहीं रीड करेगा, और ये बात गलत है। और देखो, जब ये गलत बात उसको बोला गया था तब उसने इसको डिनाई कर दिया था। वो उसने कहा ये तो मेरा ही कंटेंट है, मैं कुछ भी बनाऊं, ये मेरा चैनल है, मैं बनाता हूँ, स्पॉयलर्स तो ये मेरा कंटेंट का एक पार्ट है, मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं तो क्या हो जाएगा। लेकिन भाई तुम ये बात कह रहे हो कि अगर कोई तुम्हारे घर से कुछ चोरी करता है तो वो उसका काम है, चोरी करना उसका काम है, तो उसमें वो गलत क्या कर रहा है, ठीक है। सो बात इस बात पे आ जाता है कि तुम किसकी साइड ले रहे हो, बात इस बात पे आ जाता है तुम किसको सही बोल रहे हो। सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, लेकिन अगर तुम गलत और सही में फ़र्क नहीं समझ सकते इतने बड़े आदमी होकर भी, तो तुम शायद कुछ चीज़ों को डिजर्व भी नहीं करते। और हम सब लोग ये मानते भी है और हम जानते भी है, हम जब एक अच्छे खासे बड़े आदमी बन जाते हैं तो हमारे ऊपर भी उतना ही बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है कि हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग क्या सुना रहे हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमें ही देख के बाकी सारे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। और जब
एक कंटेंट क्रिएटर जिसके पास इतना ज़्यादा ऑडियंस है और जब वो इसको दिखा रहा है खुल्ला कि स्पॉयलर्स को प्रमोट करना इज़ नॉट बैड, स्पॉयलर्स इज़ ओके, स्पॉयलर्स इज़ गुड टू वॉच, तो वो गलत है। और तुम उन सारे लोगों को ये सिखा रहे हो कि तुम लोग जाओ स्पॉयलर्स को ज़्यादा रीड करो, मांगा को रीड मत करो, कुछ भी करो, स्पॉयलर्स देखते रहो, सारे के सारे लोगों को स्पॉयलर्स दो, और इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। आप अपने नाम से नहीं पहचाने जाते, आप अपने कामों से पहचाने जाते हैं। करोड़ों युवा उनको देख रहे होंगे और पैसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और शायद अगर थोड़ा पैसा छोड़ना भी पड़े क्योंकि आप बहुत युवाओं के रोल मॉडल हैं, तो छोड़ने की हिम्मत होनी चाहिए। तो ये तो गए एक इंडियन क्रिएटर के बारे में, और अगर मैं बात करूं BVF लाइव के बारे में तो ये तो उससे भी बढ़कर है। मैं एक टाइम पे इसको हमेशा फॉलो करता आ रहा था, मैं इसके हर एक वीडियोस को देखता था, मुझे इसके वीडियोस पसंद आते थे। लेकिन आज के टाइम पे ये भी वही हरकत कर रहा है जो कि नहीं करना चाहिए। सिर्फ एक ही टाइप के कंटेंट के ऊपर बात करते हैं, और जब भी कोई अच्छा खासा कंटेंट आता है या फिर न्यू कंटेंट आता है तो इसको ज़्यादा भाव नहीं देते, और आज का जितना भी ऐसा ही बनते जा रहा है। अगर मैं कोई भी एक क्रिंज कंटेंट डाल दूं जहाँ पे कोई लड़की खड़ा है तो वहाँ पे व्यूज़ ज़्यादा आते हैं इंस्टेड ऑफ कोई अच्छा कंटेंट जहाँ पे मैं एक अच्छा रिसर्च करके एक अच्छा खासा कंटेंट बनाता हूँ। और इंस्टाग्राम पे तो ये बहुत ही ज़्यादा चलता है, 3 सेकंड के लिए अपना शक्ल दिखाते हैं और उसके बाद कुछ भी एनिमे कंटेंट उसके बाद आ जाता है जिसके नाम पे वो लोग व्यूज़ कमाते हैं, और इससे मुझे फ़र्क पड़ता है। एटलीस्ट डू सम हार्ड वर्क, एटलीस्ट डू सम वर्क ऑन इट, डू सम रिसर्च ऑन इट, उसके बाद तुम उस वीडियो को लॉन्च करो या फिर अपलोड करो। सो आज के लिए बस इतना ही था। मैंने आज कुछ ज़्यादा ही बक दिया, शायद आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मेरा क्या मोटिव है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और मैं यहाँ पे किसी को हेट नहीं फैला रहा हूँ, मुझे एक मैसेज क्लियर करना था जो कि मैंने इस वीडियो में क्लियर किया। अगर आप इस वीडियो क्लियर कर पाए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना हर एक दोस्तों को जो कि अच्छे कंटेंट देखना चाहता है और कुछ अच्छा क्रिएट करना चाहता है। एंड लास्टली, आपका ओपिनियन इस वीडियो से रिलेटेड क्या है वो हमें ज़रूर बता के जाइएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे कंटेंट ला सके। सो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक लाइव में देखते रहिए और चिल करते रहिए। सो टाटा, सी यू लेटर।